ये कहानी है एक ऐसे नौजवान दिल की जिसने दुनिया को जगाया। नाम है ग्रेटा थनबर्ग। वो 3 जनवरी 2003 को स्टॉकहोम, स्वीडन में पैदा हुई। बचपन से ही वो एक हसास, गौर व फिक्र करने वाली बच्ची थीं। माहौल, इंसाफ और इंसानियत के बारे में दर्द उनके अंदर जल्द ही जगह बना गया। उनके घरेलू माहौल ने भी उनकी सोच पर असर डाला। उनके वालिद और वालिदा दोनों तख्लीकी और समाजी तौर पर सरगर्म रहे हैं। जब ग्रेटा ने महसूस किया कि बड़े लोग, हुक्मरान और पॉलिसी साज माहौलियाती बहरान को संजीदगी से नहीं ले रहे, तो उन्होंने एक सादा मगर जुर्रतमंदाना फैसला किया। वो स्कूल के एक दिन की छुट्टी लेकर स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर जाकर तन्हा एहतजाज करेंगी। ये छोटी सी शुरुआत बदलकर एक आलमी तहरीक बन गई, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, जिसने दुनिया भर के लाखों नौजवानों को हर जुमा स्कूल के बाहर एहतजाज के लिए इकट्ठा किया। इस तहरीक ने आलमी बहस को एक नई शिद्दत दी और पॉलिसी साजों की तवज्जो हासिल की। ग्रेटा के बोलने का अंदाज सीधा, सच्चा और बेबाक है। 2018 और 2019 में उनके अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स में किए गए खिताबात ने उन्हें आलमी शोहरत दी। उन्होंने दुनिया के रहनुमाओं को मुखातिब करके कहा, हमारा घर जल रहा है, एक सादा मगर दिल दहला देने वाला पैगाम जो बहुत सी दहानियों में गूंजा। उनके लहजे में कभी मुबालगा नहीं था। वो हक़ाइक़, साइंस और अखलाकी तकाज़ों को बेबाक अंदाज में सामने रखती थीं। उनकी जवानी में इतनी पुख्तगी ने बहुत से नौजवानों को गैर मामूली मुतासिर किया। ग्रेटा ने अपनी सरगर्मियों में सफ़र के दौरान माहौल का कम से कम नुकसान करने का ख़ास ख्याल रखा। वो अक्सर कार्बन इखराज कम रखने वाले तरीक़ों के ज़रिए सफ़र करती हैं और इस वजह से उनके तर्ज़ अमल की भी दुनिया ने बात की। उनके काम ने माहौलियाती तहरीक में एक नई जवान आवाज़ और इखलाकी दबाव पैदा किया, जिसका असर आलमी सतह पर नज़र आया। उनकी जद्दोजहद के दौरान उन्हें ख़ानदानी ताउन भी मिला। वालिदैन ने मस्बत अंदाज में साथ दिया और दुनिया भर के नौजवान रहनुमाओं, माहिरीन माहौलियात और बाज़ सियासी शख्सियात ने उन्हें सराहा। बिलाखिर ग्रेटा को मुतअद्दिद इनामात और नवाजी एतराफ़ात मिले। वो कई बार आलमी फोरम्स पर बुलाई गईं और नौजवान लीडरशिप की अलामत बन गईं। वक्त के साथ ग्रेटा ने अपने माहौल दोस्त मौक़िफ़ के साथ साथ आलमी इंसाफ के दीगर मौज़ूआत पर भी आवाज़ उठाई। 2023 के बाद उन्होंने मौसमी इंसाफ के साथ साथ जंग, इंसानी हुकूक और दीगर बहरानों पर भी अपनी राय दी। उन्होंने 2023 में अपनी तालीम मुकम्मल की और यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मगर एहतजाज और मुहिम्मात का सफ़र जारी रखा। और फिर 2025 में एक वाक़या हुआ जिसने ग्रेटा के सफ़र में एक नया बाब खोला। वो आलमी तवज्जो के एक और दर्द मुश्तरक यानी गज़ा के इंसानी बहरान के बारे में भी खुलकर बात करने लगीं। जून या अक्टूबर 2025 में ग्रेटा एक इमदादी फ्लोटेला, ग्लोबल सुमूद या गज़ा फ्रीडम फ्लोटेला का हिस्सा बनकर गज़ा तक पहुंचने की कोशिश में शामिल हुईं। इसका मकसद वहां पहुंचने वाली इंसानी इमदाद और दुनिया की तवज्जो खींचना था, मगर बहरी नाकाबंदी की वजह से इस्राएली फोर्सेस ने फ्लोटेला को रोका और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर बाद अज़ान डिपोर्ट किया गया, जिनमें ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल थीं। इस वाक़े ने आलमी सतह पर बहस को फिर से छेड़ दिया। हुकूक इंसानी, बैनुल-अक़वामी कानून और इमदादी रसाई के सवालात उठे और दीगर फ़ाअलीन ने बाद अज़ां हिरासत के दौरान बदसलूकी और नाक़िस तिब्बी या खुराकी सहूलियात के इल्ज़ामात लगाए। चंद रिपोर्ट्स में क़ैद की सख्त सूरत हाल, अद्वियात की रसाई की कमी और नामुनासिब हालात के शवाहिद सामने आए। दूसरी जानिब इसराइली हुकाम ने इन इल्ज़ामात को रद्द किया और कहा कि तमाम अफराद के हुकूक का एहतराम किया गया। ये मामला तहकीक और बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मौजू बना रहा। ग्रेटा खुद भी इस तजुर्बे को सामने लाकर ये पैगाम दोहराती हैं कि इंसानी ज़िंदगी और इमदादी रसाई को सियासी हुदूद के ऊपर रखा जाना चाहिए। ये बात अहम है कि ग्रेटा का आगाज़ माहौलियाती बहरान के ख़िलाफ़ एहतजाज से हुआ था, मगर उनकी आवाज़ जल्द ही एक वसी इंसानी और इखलाकी मुबाहिसे में बदल गई। ये दिखाती है कि नौजवान आवाज़ें किस तरह नई इखलाकी हुदूद कायम कर सकती हैं और आलमी गुफ्तगू का रुख बदल सकती हैं, चाहे वो मौसमियाती तब्दीली हो या किसी इंसानी बहरान का हक़ के पहुँच। ग्रेटा ने यह सिखाया कि बेबाक होना, हकीकत बताना और मज़लूमों की आवाज़ बनना काबिल कदर है। हम जब ग्रेटा की ज़िंदगी और काम पर नज़र डालते हैं तो 2 चीज़ें ख़ास तौर पर वाज़ेह होती हैं। एक, दलेर नौजवानाना अज़्म जो तन्हा एहतजाज से आलमी तहरीक तक पहुँचा, और 2, इखलाकी बदीही जो उन्हें ना सिर्फ माहौलियाती मसाइल बल्कि इंसानी मसाइल पर भी बोलने पर मजबूर करता है। इन दोनों अनासिर ने उन्हें एक अलामत बना दिया है, एक ऐसी अलामत जो सिर्फ एक मसले तक महदूद नहीं बल्कि इंसाफ, हमदर्दी और जिम्मेदारी के बड़े उसूलों की नुमाइंदा है। अब आखिर में हमें चाहिए बतौर मुसलमान, बतौर इंसान, हम इस नौजवान लड़की का दिल की गहराई से एक ईमानदाराना शुक्रिया अदा करें।
ہم اس نوجوان لڑکی کی جرأت، اس کی انسانیت پر مبنی حساسیت اور مظلوموں کے لیے اس کی ہمدردی کا احترام کرتے ہیں۔ چاہے ہم ہر سیاسی نقطۂ نظر سے متفق ہوں یا نہ ہوں، انسانیت کے دکھ پر آواز اٹھانے کا جذبہ قابل قدر ہے۔ اس لیے ہم مسلمان اس درد انسانیت کو محسوس کرنے اور ضرورت مندوں کے لیے افعال خیر کی حوصلہ افزائی کرنے والی کسی بھی آواز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے گریٹا، ہم آپ کی ہمت کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم انصاف اور رحم کے لیے کھڑے ہوں اور مظلوموں کے لیے عملی تعاون کریں۔ آمین۔ ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی آواز کو انسانیت کے حق میں بلند کیا۔